नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी जैसे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इन सभी में जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो एक काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर, जिसका नाम इन्विजन है, भेजने की घोषणा की है? तो देखिए, यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने अपना एक ऑर्बिटर जिसका नाम है इन्विजन, जिसका नाम है इन्विजन, इसे अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सही आंसर बताया ESA, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ESA, यानी इसका जो भी है राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखिए, इस बार जितने भी आपके फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको तरीके से ट्रिक वाइज बताया है कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं, और आप मात्र वो 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो है, उसमें आप आसानी से देखकर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से आप जा सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? देखिए, युवा पीएम योजना ये जो है शिक्षा मंत्रालय की पहल है, और ये जो है अप्रैल के महीने में चलाई गई थी, तो शायद आपको याद हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए, सही आंसर इसका जो है वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम युवा उत्साह नए भारत का इसकी ये थीम है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई इसमें कौन सा हम क्वेश्चन सही लगाएं। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है, इसकी डेट क्या है? तो क्या बताएंगे आप? 12 जनवरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और इस कहाँ पे किया गया है? मेघालय में किया गया है। कहाँ पर? मेघालय में, यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ऋण समझौता मतलब लोन लिया है, तो भाई विश्व बैंक के साथ में। ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को किया गया है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? देखिए, तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, कौन सा? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक के 3 अभी तक आ चुके हैं, Q1, Q2 और Q3। यहाँ पर आपको Q1 के बारे में बताना है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इसका सही आंसर 84। ठीक है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन
किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉय क्वाथन 2021 की शुरुआत की गई? तो देखिए जो टॉय क्वाथन 2021 की योजना है, इसमें शिक्षा मंत्रालय भी शामिल था, बाल विकास मंत्रालय भी था, कपड़ा मंत्रालय भी था, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि सर आज तो ऑलरेडी टिक्ड हैं, आप टिक्ड चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे ऐसा है कि मैंने जहाँ से पीडीएफ ली है या फिर जहाँ से मैंने पीडीएफ बनाई है उस बुक में ऑलरेडी सारी चीज़ें टिक थी, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस भी बच्चे की है उसने भी प्रैक्टिस की रखी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? कहाँ पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में की जाएगी, ठीक है। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वें जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो मयिलादुतुरई का, ठीक है। 38वां जिला कौन सा बना है? मयिलादुतुरई, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। तो कौन से भाई राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? अब जो मालगाड़ी है उसका नाम क्या है? वासुकी। और इसे लॉन्च किसने किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसे लॉन्च किया है। देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी? कहां पर? म्यांमार में, यानी इसका सही आंसर बी ऑप्शन। ओके। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने? युगांडा के, ठीक है। कहाँ के? युगांडा के। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो कहाँ से है? शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 27, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं ने एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास किया? तो भारत और फ्रांस के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं। तो मैंने अभी तक कई सारे एग्जाम्स में देखा है तो 1-2 एक्सरसाइज पूछी गई हैं, बट एक्स डेजर्ट नाइट 21 मैंने तो अभी आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं देखा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? अमित केसरवानी जी को। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा? लखनऊ के द्वारा। ये जिन भी बच्चों का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी या फिर यूपीएसआई का एग्जाम है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, तो आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो कहाँ पर? कोयला खान के लिए किया है। किसके लिए? कोयला खान के लिए किया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया? तो किसको? क्यूबा को, ठीक है। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो कौन सा रहा? डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो फेनी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। मैत्री सेतु पुल फेनी नदी, आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ताइवान का था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मंत्रालय ने हाल ही में जो है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी सी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था। इसरो ने ब्राजील के अमेजिनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किस प्रक्षेपण यान के जरिए किया? PSLV C51। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आज आपको 36 क्वेश्चंस हैं जिसकी मैंने प्रैक्टिस कराई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इन्हें अच्छे से पढ़ा होगा, आपको याद भी होंगे। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा पहले कमेंट में यहाँ पर इसकी PDF को, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएँ।
और क्या कुछ नया देखना चाहते हैं वो भी बताएं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।